नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आपको हर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियो बिना रुकावट के मिल सकें। आज हम आपके लिए दोस्तों जीके के अत्यंत ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए अगर आप कॉपी में, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले कि नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि कौन सा नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या गौतम बुद्ध नगर। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर लखनऊ। नवाबों के शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? लखनऊ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। 100% आपके अगले एग्जाम में ये देखने को मिलेगा प्रश्न कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में फटाक से। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। आपको हर प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपने 25 में कितने सही जवाब दिए हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर सिक्किम। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह यूपी टीटी। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीटी में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात या त्रिपुरा। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर त्रिपुरा हमारा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ या पटना। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन है? बेंगलुरु है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आप इसको तुरंत बिना देर किए रफ कॉपी में तुरंत नोट कर लीजिए। आपके 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलने वाला है कि मैक मोहन रेखा। जी दोस्तों, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। दो देशों के बीच की रेखा है मैक मोहन रेखा। तो किन दो देशों के बीच की रेखा है? भारत और अफगानिस्तान की, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछने जाने वाला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या महावीर स्वामी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। जी हाँ दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके लेखकों के नाम से पूछा जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल जाए। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तुरंत आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। आपको उसके लेखक का नाम बताना है। बताइए कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, चाणक्य या जय सिंह। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। तीसरा इज द राइट आंसर चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। आपको हो सकता है कई ऐसे क्वेश्चन हो जिनके जवाब मालूम होते हैं लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग 100% कमेंट करिए। 100% जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं 100% चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि चौसा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौसा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह और बाबर के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, शेरशाह और अकबर के बीच या शेरशाह और जहांगीर के बीच। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला 9वें नंबर का प्रश्न है कि बाबर की मातृभाषा थी। जी हाँ दोस्तों, मातृभाषा तो आप जानते हो कि जहां आप पैदा हुई हैं वहां की भाषा। जैसे गांव में पैदा हुई हैं तो गांव की भाषा, शहर में पैदा हुई हैं तो शहर की भाषा दूसरी होती है, गांव की भाषा दूसरी होती है। तो जहां बाबर पैदा हुआ था उसको हम मातृभाषा बोलते हैं। तो आप बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि बाबर की मातृभाषा कौन सी थी, अरबी, फारसी, उर्दू या तुर्की। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर तुर्की। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 10वें नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म। जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में 100% देखने को मिले कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। आपको जिले का नाम बताना है कि तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। हमीरपुर में, चित्रकूट में, झांसी में या बांदा में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर बांदा जिले में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, बांदा ही जिले में हुआ था, राजापुर नामक ग्राम में। राजापुर नामक ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 11वें नंबर का प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बताइए, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ज्योतिबा फूले ने, राजा राम मोहन राय ने या स्वामी विवेकानंद ने। बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये टीजीटी, जी हाँ दोस्तों, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। 100% आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। भगत सिंह ने, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, स्वामी विवेकानंद ने या राजा राम मोहन राय ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए, तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1942 को, 5 फरवरी 1932 को या 5 फरवरी 1911 को। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 14वें नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुरंत आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। 23 जनवरी 1931 को, 23 मार्च 1931 को, 19 अप्रैल 1919 को या 5 फरवरी 1922 को। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर 23 फरवरी 1931 को, 23 फरवरी 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको तुरंत नोट कर लेना है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे महान नेता थे उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप बताइए कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा हमारे किस नेता ने दिया था। महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, चंद्रशेखर आजाद ने या बाल गंगाधर तिलक ने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय जी ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पुस्तक कई बार, जी हाँ दोस्तों, यह पुस्तक मैंने कई बार या कई एग्जामों में देखा है कि इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ लिया गया है। हजारों बार, सैकड़ों बार मैंने कई पेपर देखे हैं, यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इस पुस्तक का नाम बार बार रिपीट हो जाता है कि नील दर्पण के लेखक है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह देखने को मिलेगा प्रश्न, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि नील दर्पण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र, प्रेमचंद या वीर सावरकर। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर दीनबंधु मित्रा। आपको 100% कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर मालूम है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो 100% आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं हर रोज जो वीडियो लेकर आता हूँ आपको हर रोज बिना रुकावट के ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। हमारे 17वें नंबर का प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 100% इस प्रश्न का आंसर मालूम होगा। बताइए कमेंट करके कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। न्यूटन ने, पास्कल ने,
मैडम क्यूरी ने या सीवी रमन ने? यह दोस्तों पहला द राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न दोहराया गया है। आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। बताइए, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को या शुक्र को? जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की ही तरह 100% ना कहकर 80 या 70% के आसपास जो है शुक्र का ही वैसा ही वातावरण है जैसा पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी को बहन जो है शुक्र को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। 100% आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। बताइए, 8 मिनट 8 सेकंड का, 8 मिनट 16 सेकंड का, 8 घंटे का या 8 वर्ष का? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की किरण को 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 20वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तुरंत बिना देर किए तुरंत आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। 100% यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में पूछा जाने वाला है कि फोबोस और डिवोस दोनों किस ग्रह के उपग्रह? जी दोस्तों, किस ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डिवोस? बृहस्पति के, शुक्र के, मंगल के या पृथ्वी के? बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा मंगल ग्रह के ये दोनों उपग्रह हैं। फोबोस और डिवोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि इटली की गंगा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैंने यह प्रश्न एग्जाम में देखा है, आपको 100% यह प्रश्न अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि इटली की गंगा कहा जाता है नील नदी को, पो नदी को, गोदावरी को या ब्रह्मपुत्र को? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि झीलों का देश किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, जहां पर बहुत अधिक संख्या में झीलें ही झीलें हैं, इसलिए उसको झीलों का देश कहा जाता है। बताइए किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तुरंत आप नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, इटली को या फिनलैंड को? बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर, झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, क्योंकि उसमें 100% यानी सभी देशों से ज्यादा वहां पर झीलें ही झीलें पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% यह क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में मिलने वाला। आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा? जी हाँ दोस्तों, मसालों का बगीचा कहा जाता है। कर्नाटक को, केरल को, गुजरात को या असम को? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, केरल को। भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जिसको मसाले का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर 100%, जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो मसाले आते हैं 90% वहीं पर उगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश की राजधानी है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोहराया हुआ प्रश्न है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि बांग्लादेश की राजधानी है इस्लामाबाद, ढाका, हैदराबाद या बेंगलुरु? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 25वें नंबर का प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लेना। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखा जाएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया एसएससी में। जी हाँ दोस्तों, यह एसएससी में कई बार, एसएससी एमटीएस में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी में स्थित है। यदि इसके बाद भी यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में छूट जाए तो फिर आप मानिए कि बहुत कठिन है आपका सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको तुरंत इसको नोट कर लेना है प्रश्नों को, कि अगले एग्जाम में ये प्रश्न छूटने ना पाए। आप 100% इस प्रश्न को करके आए कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी में स्थित है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है, गंगा नदी में, गोदावरी नदी में, भागीरथी में या ब्रह्मपुत्र? जो पहले हुआ तो हुआ, लेकिन जो प्रश्न अब मैं बता रहा हूं कम से कम वो प्रश्न आपके अगले एग्जाम में यदि आ जाए तो वो प्रश्न छूटने ना पाए। 100% आप इसको करके आए। बताइए कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध परियोजना हमारी भागीरथी नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।